नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही खास नक्षत्र की, श्रवण नक्षत्र। इसे सुनने का तारा भी कहते हैं और ये नाम बिल्कुल सही है क्योंकि श्रवण नक्षत्र का मतलब ही है वो पवित्र तरीका जिससे ज्ञान हमारे अंदर आता है। और ये बात श्रवण नक्षत्र के कोर को, उसकी आत्मा को पकड़ लेती है। ये सिर्फ कानों से सुनना नहीं है, नहीं, इसका असली मतलब है ध्यान लगाकर पूरी तरह से ज्ञान को अपने अंदर उतार लेना। तो चलिए, सबसे पहले श्रवण नक्षत्र की ज्योतिष की दुनिया में इसकी पहचान क्या है वो समझते हैं। मतलब इसका जो एस्ट्रोलॉजिकल ब्लूप्रिंट है वो हमें इसकी एनर्जी को समझने में बहुत मदद करेगा। अच्छा, अब यहाँ जो डिटेल्स हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग है। देखिए ये सारे तत्व एक साथ कैसे काम करते हैं। इसकी राशि है मकर, जो क्या देती है? स्थिरता, स्टेबिलिटी। इसके स्वामी ग्रह है चंद्रमा, जो मन और भावनाओं को कंट्रोल करते हैं। और देवता भगवान विष्णु, जो पूरी दुनिया के संरक्षक हैं। और इसका सिंबल तो एकदम सीधा है, कान, जो सीधे सीधे इसके मेन काम की तरफ इशारा करता है। मतलब ये वो नक्षत्र है जहां ज्ञान चीख चिल्ला कर नहीं बल्कि शांति से, गहराई से अब्जॉर्ब किया जाता है। तो सवाल ये उठता है कि इन सब एस्ट्रोलॉजिकल कॉम्बिनेशन से पर्सनैलिटी कैसी बनती है। चलिए अब देखते हैं कि जिन लोगों का जन्म श्रवण नक्षत्र में होता है उनका स्वभाव, उनका नेचर कैसा होता है। जो श्रवण जातक होते हैं ना, वो बहुत ही शांत, इंटेलिजेंट और परसेप्टिव होते हैं। मतलब वो चीज़ों को बहुत जल्दी समझ जाते हैं। उनमें लाइफ लॉन्ग सीखने की एक भूख होती है और वो अपनी परंपराओं की, अपने गुरुओं की बहुत इज्जत करते हैं। और जानते हैं, उनकी जो इमोशनल अंडरस्टैंडिंग है वो कमाल की होती है। यही खूबी उन्हें एक बेहतरीन सलाहकार या टीचर बनाती है। लोग खुद ब खुद उनके पास सलाह लेने, रास्ता पूछने चले आते हैं। लेकिन ये एक बहुत ज़रूरी सवाल है, क्योंकि हर खूबी के, हर गिफ्ट के दो पहलू होते हैं, है ना? एक ताकत और एक चुनौती। तो चलिए इस परसेप्टिव नेचर के दोनों साइड्स को ज़रा समझते हैं। देखिए, श्रवण नक्षत्र की जो ताकत है और जो चुनौतियां हैं, वो दोनों ही इसकी सुनने की क्वालिटी से जुड़ी हुई हैं। तो चलिए अब इन दोनों पहलुओं पर एक नज़र डालते हैं। यहाँ पर बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। एक तरफ तो इन लोगों के पास सुनने की गजब की स्किल होती है, मेमोरी बहुत शार्प होती है। लेकिन दूसरी तरफ एक खतरा भी है, वो ये कि ये दूसरों की नेगेटिविटी को स्पंज की तरह सोख सकते हैं और कभी-कभी दूसरों के अप्रूवल पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करने लगते हैं। तो इनके लिए सबसे बड़ा लेसन क्या है? ये सीखना कि जो भी सुन रहे हैं उसे फिल्टर कैसे करना है, क्या रखना है और क्या जाने देना है। अच्छा, तो ये सारी क्वालिटीज़, ये सारी बातें रियल वर्ल्ड में, मतलब इनके करियर और प्रोफेशनल लाइफ में कैसे दिखती हैं? आइए अब ज्ञान के इस रास्ते पे आगे बढ़ते हैं और इसे समझते हैं। श्रवण नक्षत्र ऐसे करियर को सपोर्ट करता है जहां ज्ञान और जिम्मेदारी साथ साथ चलते हैं। जैसे कि टीचिंग की लाइन हो गई, मेडिसिन और हीलिंग हो गया, लॉ और एडमिनिस्ट्रेशन, मीडिया और कम्युनिकेशन, या फिर स्पिरिचुअल काउंसलिंग। ये सारे फील्ड्स इनके लिए परफेक्ट हैं। ये उन रोल्स में शाइन करते हैं जहां शब्दों का इस्तेमाल हील करने, गाइड करने या ऑर्डर बनाए रखने के लिए होता है। अब इससे पहले कि हम इसे रैप अप करें, चलिए एक बार फिर इसकी जड़ पर वापस चलते हैं। ये जो शब्द है श्रवण, ये संस्कृत के श्रवणम से बना है और इसका मतलब क्या है? ध्यान से सुनना। बस यही एक लाइन इस नक्षत्र की पूरी एनर्जी को, इसके पूरे सार को बता देती है। तो आखिर में ये नक्षत्र हमें सिखा क्या रहा है? इसका अल्टीमेट स्पिरिचुअल मैसेज क्या है? देखिए, श्रवण का मतलब सिर्फ आवाज़ों को सुनना नहीं है। असल में ये सुनने और समझने के बीच का एक ब्रिज है, एक पुल। ये हमें सिखाता है कि जो ज्ञान हमें मिला है उसे जिम्मेदारी के साथ इस दुनिया में इस्तेमाल कैसे करना है। और हम अपनी बात इसी एक गहरी सोच के साथ खत्म करेंगे। श्रवण नक्षत्र हमें बस ये याद दिलाता है कि जब हम सच में पूरे ध्यान से किसी को या किसी चीज को सुनते हैं तो वो सुनना अपने आप में एक पवित्र काम बन जाता है। ये अवेयरनेस और लर्निंग के जरिए चुपचाप इस दुनिया को एक बेहतर शेप देने का एक तरीका है।